हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 4 नवंबर 2025 यानी 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल दोस्तों अमेरिकन मार्केट गिर गया, यानी माइनस में क्लोज हो गया अच्छा खासा। डाउ जोन्स लगभग 250 पॉइंट, 220 225 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन आईटी का निर्देशांक जो नैस्डैक है वो प्लस में क्लोज हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। और आईटी का निर्देशांक प्लस में क्लोज हो गया, प्लस डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो गया है। बहुत दिनों के बाद यानी महीनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि डॉलर 100 के ऊपर आ गया है। अभी जो 98 के नीचे था वो अभी 100 के ऊपर आ गया है। सो आईटी के स्टॉक्स लगातार तेजी कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट में, और हमारे यहाँ भी कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये आईटी के स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो है अमेरिका में आईटी के स्टॉक्स के अच्छे आ रहे हैं, और कुछ अनाउंसमेंट आईटी के स्टॉक्स की अच्छी आ रही है दोस्तों। तो आज जो सेक्टर है वो आईटी के सेक्टर्स वॉच करने जैसा है, उसमें हलचल हो सकती है। तो आईटी के सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना चाहिए। आज सुबह डाउ फ्यूचर भी माइनस में चल रहा है, 60-70 पॉइंट, 60 to 70 पॉइंट। यानी अमेरिकन मार्केट कल 220 पॉइंट माइनस में, और आज डाउ फ्यूचर भी माइनस में। तो ग्लोबल नेगेटिव। लेकिन आईटी का निर्देशांक नैस्डैक कल भी प्लस में और आज भी नैस्डैक फ्यूचर प्लस में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिफ्ट निफ्टी केवल 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 20-25 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 20 to 25 पॉइंट। लेकिन सुबह 7 बजे चल रहा है भाई। 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग ओपन हो सकता है मार्केट। तो अभी 7 बजे तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 20-25 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है। एशियन मार्केट जो है वो फ्लैटिश चल रहा है। जापान का मार्केट 50-60 पॉइंट प्लस में चल रहा है, बहुत ही टोटल फ्लैटिश है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट चल रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है। यानी संकेत थोड़े से डल टाइप आ रहे हैं आज सुबह। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $65 के नीचे है। तो वही रेंज में $62 to $66 में टाइम पास कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं। पुट कॉल रेशो है अभी भी ओवरसोल्ड एरिया में है निफ्टी का, जो 0.78 के आसपास है पुट कॉल रेशो निफ्टी का। ठीक है। सो अभी भी नीचे से बाउंस बैक करने की चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में, लेकिन नीचे जाना चाहिए, तब बाउंस बैक मिलेगा। तो अभी एक के नीचे का जो पुट कॉल रेशो का मतलब क्या होता है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कल इंडिया डर का इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ा था, 4-4.5%। अभी 12.60 के आसपास पहुंचा है, वो आपको तो पता है। तो पुट कॉल रेशो नीचे है और इंडिया भी बढ़ रहा है, तो मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। ओके। क्योंकि डर का इंडेक्स जब बढ़ता है तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स के बारे में तो बता दिया, ऑलरेडी बढ़ गया है, 100 के आसपास पहुंच गया है बहुत दिनों के बाद। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया तो फिर सोना जो होता है वो गिरता है। जनरल एक ट्रेंड होता है जो 70% सही होता है सर, 10 में से 7 बार। बाकी 30% जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। सो सोने का 1,18,000 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करना जरूरी है, अगर उसको नीचे जाना है तो 1,10,000 तक। ओके। और 1,28,000 के ऊपर गया तो 1,32,000 जो है टॉप, उसके साथ जा सकता है, उसके पास जा सकता है सोना। 24 कैरेट गोल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, 10 ग्राम के लिए। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का मैंने बोल दिया है कि $62 to $66 एक रेंज में फंस गया है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है। कल एफआई ने फिर से सेलिंग की है दोस्तों। कल एफआई ने फिर से लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का माल सेल किया। लेकिन डीआई ने फिर से जबरदस्त बाई की, 3,500 करोड़ के आसपास का माल बाई किया डीआई ने। कैश कल कैश में कल
3,500 करोड़ के आसपास का माल DI ने बाय किया और 1,900 यानी लगभग अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया FI ने। यानी सेल FI कंटिन्यूस कर रहा है और रुक नहीं रहा है। और उसकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो आस्ते आस्ते कम होती जा रही है, 13, 14, 15% के आसपास पहुंची है लॉन्ग पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन बढ़ती जा रही है। शॉर्ट पोजीशन अभी फिर से बढ़ रही है, 85 to 87% तक हो गई है दोस्तों शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में। सो FI का कोई अभी मन नहीं है शॉर्ट कवरिंग करने का दोस्तों। तो अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है ऐसे बोला जा रहा है पिछले कई महीनों से लगातार, वो अगर हो गई, अच्छी हो गई, 10-15% तक टेरिफ गिर गया भारत का, तो मार्केट में बड़ी तेजी आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अमेरिका में शटडाउन कायम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाइना और अमेरिका के बीच में लिमिटेड ट्रेड डील हो गई है, पूरी तरह ट्रेड डील नहीं हुई, वो भी मामला फंस गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ये मामला सब कुछ एज इट इज़ है। निफ्टी कल के सत्र में लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 25,760 के पास, 25,760 के पास, 760 770 के पास। सो नीचे अभी इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा निफ्टी में वो आज के लिए रहेगा 25,700 पहला सपोर्ट, उसके नीचे कल का जो लो है 25,650 के आसपास का, 25,645 का लो लगाया था, 25,650 का एक सपोर्ट रह सकता है आज के लिए, और उसके नीचे 25,600 का सपोर्ट, और नीचे नीचे तो सपोर्ट अच्छे खासे है 25,500 और 25,550, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। पुट राइटिंग का प्रदेश में बोल रहा हूँ ऑप्शन चेन में, ओके। ये टेक्निकली स्ट्रांग है लेवल, वहां से बाउंस बैक कर सकता है इनकेस मार्केट नीचे गया तो। आज लगभग 20-30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो हम लोग कहीं ओपन हो सकते हैं 25,600-620 के आसपास, 25,700-720 के आसपास, 25,700-720 के पास, 25,700 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा मार्केट में, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर रजिस्टेंस वही है 25,800-850, 25,800-850, वहाँ रुकआउट हो सकती है, वहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट। उसके ऊपर अगर निकलता है 15-20 मिनट टिकता है तो फिर 25,900-950, उसके बाद 26,000-26,050, 26,000-26,050 यहाँ तक जा सकता है। बैंक निफ्टी वही 58,100 के ऊपर क्लोज हो गया था, 110 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 58,100। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों, कल लगभग 325 पॉइंट 325 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। नीचे 57,800, 57,700 से 57,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, 57,700 से 800। उसके नीचे 57,500, 57,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ से फिर बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी। ऊपर 58,300, 350 एक रजिस्टेंस वर्कआउट हो लेवल हो सकती है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 58,500, 600, 58,500, 600 एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल जो ऑल टाइम हाई के पास है, वहाँ रुकआउट हो सकती है बैंक निफ्टी। सेक्टर्स में आज IT का सेक्टर्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ऑटो सेक्टर्स के ऊपर भी आज वॉच कर सकते हो, और फार्मा सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए आज के सत्र में, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। इस सेक्टर्स में हलचल हो सकती है। सो मार्केट में आज दोपहर के बाद आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कल बुधवार के दिन मार्केट बंद है, मार्केट में कल छुट्टी है, और हम लोग आज का सेशन खत्म होने के बाद डायरेक्ट ही गुरुवार के दिन ओपन होने वाले हैं। सो दोपहर में मार्केट में अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी, शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट शॉर्ट जो है या लॉन्ग। सो आपको ध्यान में रखना है दोपहर के वक्त में, एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।